हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कुछ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के बारे में। और गाइज़, इन वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का थोड़ा सा लेवल जो है वो हाई रहने वाला है, इसलिए आपके कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो आप लोग इनका ध्यान से रिवीजन करिएगा और आप लोग इनको 2-3 बार पढ़िएगा तो आप लोग को याद हो जाएंगे। चलिए गाइज़, हमारा फर्स्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन दे रखा है, अ प्लेस वेयर एनिमल्स आर स्लॉटर्ड फॉर द मार्केट। यानी कि एक ऐसा स्थान जहाँ पर जानवरों को काटा जाता है बाजारों में बेचने के लिए गाइज़। तो गाइज़, उस स्थान को बोलते हैं कसाई खाना, या फिर हिंदी में बोल देते हैं बूचड़ खाना। तो कसाई खाना, बूचड़ खाना हिंदी में बोल सकते हैं। और अगर बात करें, इसको इंग्लिश में बोलते हैं अबेटवर। अबेटवर मतलब होता है कसाई खाना या फिर बूचड़ खाना। और गाइज़, इसका जो अबेटवर है, इसका प्रोनाउंसिएशन काफ़ी ज़्यादा हार्ड है। और बात करें इसका इंडियन में जो प्रोनाउंसिएशन होता है, यानी जो इंडियन एसेंट है गाइज़, उसमें आर साइलेंट रहता है, उसको बोलते हैं अबेटवा। अबेटवा मतलब ही होता है कसाई खाना या फिर बूचड़ खाना। और अगर बात करें अमेरिकन एसेंट में, तो उसमें आर हमारा साइलेंट नहीं होता है, उसे बोल देते हैं अबेटवर। अबेटवर मतलब होता है कसाई खाना। तो आप लोग इसे याद रखिएगा। और गाइस, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि करेक्टली स्पेल्ड और मिस स्पेल्ड में पूछा जाता है। तो आप लोग इसका स्पेलिंग भी याद रखिएगा, ABATTOIR। तो अबेटवर मतलब होता है कसाई खाना। चलिए गाइस, नेक्स्ट दे रखा है OWS, टू गिव अप अ थ्रोन वॉलेंट्री। यानी कि अपने सिंहासन का स्वेच्छा से त्याग कर देना, यानी कि अपनी इच्छा से त्याग कर देना, उसे बोलते हैं टू गिव अप अ थ्रोन वॉलेंट्रीली। तो गाइस, इसका अगर बात करें वन वर्ड, वो होता है एब्डिकेट। एब्डिकेट मतलब होता है किसी चीज़ या फिर किसी पद का स्वेच्छा से त्याग कर देना, उसे बोलते हैं एब्डिकेट। चलिए गाइस, इसी से मिलता जुलता वो हमारा तीसरा वन वर्ड दे रखा है, वॉलंटरी रिनाउंसमेंट ऑफ द थ्रोन बाय अ किंग। यानी कि राजा के द्वारा अपने पद यानी अपने सिंहासन का स्वेच्छा से या फिर कह सकते हैं मजबूरी से, क्योंकि वो अपने पद का निर्वहन अच्छे से नहीं कर पा रहा है, इसलिए उसको मजबूरन अपने सिंहासन का कह सकते हैं त्याग करना पड़ रहा है, तो उसे बोलते हैं एब्डिकेशन। तो आप लोग याद रखिएगा, एब्डिकेशन का मतलब होता है कि अपनी इच्छा से नहीं लेकिन मजबूरी में उसे करना पड़ रहा है, क्योंकि उसके उसके ऊपर जो राज्य का या फिर कह सकते हैं अपने राज्य का कर्तव्य है और उसका निर्वहन नहीं कर पा रहा है अच्छे से, इसलिए उसको मजबूरन अपने पद का त्याग करना पड़ रहा है, तो उसे बोलते हैं एब्डिकेशन। तो दोनों मिलते जुलते हुए आपके एग्जाम में एक ही पूछा जाएगा, तो आप लोगों को बस याद रखने से मतलब है कि एब्डिकेट मतलब होता है त्यागना, तो उसी से बना हुआ है एब्डिकेशन। तो आई होप आपके समझ में आ गया होगा। चलिए गाइस, हमारा नेक्स्ट OWS दे रखा है, डू अवे विथ होली। यानी किसी चीज़ को पूरी तरह से समाप्त कर देना, उसे बोलते हैं डू अवे विथ होली। इसका वन वर्ड अगर बात करें तो बोलता है एबोलिस। एबोलिस या फिर इसी को एबॉलिश भी बोल देते हैं। एबॉलिश मतलब होता है किसी चीज़ को पूरी तरह से समाप्त करना। तो गाइज, एबॉलिश अगर आपने हाई स्कूल में पढ़ा होगा वर्ड मीनिंग में, उसमें आता था एबॉलिश मतलब होता था टू पुट एंड इंड विथ या फिर इंड टू पुट एंड इन टू, उसको बोलते थे एबोलिश। चलिए गाइस, हमारा नेक्स्ट OWS दे रखा है, ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स ऑफ अ प्लेस। यानी किसी जगह के जो मूल निवासी होते हैं गाइस, उसे बोलते हैं एबोरिजिनिस। एबोरिजिनिस मतलब होता है किसी जगह के मूल निवासी। और अगर आपने हमारे ईडीएम पढ़े होंगे तो मैंने उसको ओरिजिन से लर्न कराया है, और आप लोग इसमें देख रहे होंगे सफिक्स में लास्ट में कहीं ना कहीं ओरिजिनीज आ रहा है। ओरिजिनीज मतलब हो जाएगा मूल। ओरिजिन मैंने आपको बताया था मूल, तो ओरिजिनीज मतलब किसी जगह के मूल निवासी। तो आप लोग याद रखिएगा, ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स ऑफ अ प्लेस, तो उसे बोलेंगे एबोरिजिनीज। एबोरिजिनीज मतलब होता है किसी जगह के मूल निवासी। चलिए गाइस, हमारा नेक्स्ट OWS दे रखा है, द प्रोसेस बाय विच प्लांट्स टेक अप मिनरल्स इन सॉल्यूशन थ्रू देयर रूट्स। यानी कि वह प्रोसेस, वह एक्शन जिसके द्वारा पौधे मिनरल्स यानी खनिज लवण को सॉल्यूशन के फॉर्म में अपनी जड़ों द्वारा अवशोषित करके पौधे के अदर पार्ट में पहुंचाते हैं गाइस, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन आपने सुना भी होगा, एब्जॉर्ब। एब्जॉर्ब मतलब होता है अवशोषित करना, तो वही यहाँ पर जो एक्शन होगा उसे बोलेंगे एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन आप लोग याद रखिएगा, द प्रोसेस बाय विच प्लांट्स टेक अप मिनरल्स इन सॉल्यूशन थ्रू देयर रूट्स, उसे बोलेंगे एब्जॉर्प्शन। चलिए गाइस, नेक्स्ट OWS दे रखा है, समथिंग दैट इज़ हार्ड टू अंडरस्टैंड। यानी जिसे समझना मुश्किल हो, उसे बोलते हैं समथिंग दैट इज़ हार्ड टू अंडरस्टैंड, जिसका वन वर्ड में होता है एब्स्ट्रूज। एब्स्ट्रूज मतलब होता है जिसे समझना मुश्किल हो। और मैंने आपको ट्रिकी वोकैब में लर्न भी कराया है, एब्स्ट्रूज को मैंने ट्रिक से लर्न कराया था। एब्स्ट्रूज मतलब अब सब ट्रू लग रहा है। तो अब सब ट्रू लग रहा है तो यानी कि हर चीज़ समझने में मुश्किल हो रही, क्योंकि हर चीज़ ट्रू लग रही, यानी कि डिफ्रेंशिएट करने में आपको काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रही। जिसे समझना मुश्किल हो उसे बोलते हैं एब्स्ट्रूज। तो एब्स्ट्रूज आप लोग याद रखिएगा, एब्स्ट्रूज मतलब होता है जिसे समझना मुश्किल हो, दैट समथिंग दैट इज़ हार्ड टू अंडरस्टैंड। चलिए, नेक्स्ट OWS दे रखा है, एन एसोसिएट इन क्राइम। यानी कि अपराध में जो आपका सहयोगी होता है, यानी कि अपराध में जो अपराधी का सहयोगी होता है गाइस, उसे बोलते हैं एकम्प्लिस वन वर्ड में। तो एन एसोसिएट इन क्राइम और
एसेसरी। तो एन एसोसिएट मतलब होता है साथी, यानी अपराध में जो आपका साथी होता है उसे बोलते हैं एकम्प्लिस। तो आप लोग याद रखिएगा, एन एसोसिएट इन क्राइम और एसेसरी तो उसे बोलेंगे एकम्प्लिस। चलिए नेक्स्ट दे रखा है लाइबल टू बीइंग कॉल्ड टू अकाउंट और आंसरेबल, यानी कि किसी बात के लिए जो जवाबदेह होता है, आंसरेबल होता है, उसे बोलते हैं अकाउंटेबल। तो आप लोग याद रखिएगा, लायबल टू बीइंग कॉल्ड टू अकाउंट और आंसरेबल तो उसे बोलते हैं अकाउंटेबल। अकाउंटेबल आप लोग याद रखिएगा, अकाउंटेबल मतलब होता है जवाबदेह। तो आप लोग इसे याद रखिएगा, लायबल टू बीइंग कॉल्ड टू अकाउंट और आंसरेबल तो उसे बोलेंगे अकाउंटेबल। चलिए नेक्स्ट, और जो कि हमारा लास्ट OW दे रखा है, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ साउंड, यानी कि कह सकते हैं ध्वनि शास्त्र जो होता है उसकी जो साइंटिफिक स्टडी होती है उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो उसे गाइस बोलते हैं अकूस्टिक। अकूस्टिक मतलब होता है ध्वनि शास्त्र। तो आप लोग इसका स्पेलिंग भी याद रखिएगा, अकूस्टिक बोलते हैं ACOUSTICS। तो अकूस्टिक यानी होता है द साइंटिफिक स्टडी ऑफ साउंड। तो आई होप आपको सारे समझ में आ गए होंगे। तो अगर वीडियो पसंद आ गया हो तो प्लीज़ लाइक कर देना। चलिए दोस्तों, जय हिंद जय भारत।